अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब का मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी आराम से कर सकते हैं। आपका नाम? शेख इमरान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद हुसैन, माशाल्लाह। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश, नंदियाल। आंध्रा से रहने वाले। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है, मुख्तलिफ सवालात करेंगे आपसे हम। पहला सवाल ये है कि एक शख्स है जो सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ता है, जी, तो इसका क्या शरई हुक्म है? सजदा और रुकू में कुरान पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्योंकि सजदा और रुकू में जो है तस्बीहात करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत करने से मना फरमाया। सवाल सही है, जवाब? माशाल्लाह सही है। आपने कोई दलील वगैरह मालूम है आपको? नहीं, दलील बिल अभी दिमाग में नहीं है, बस सवाल का ये जवाब यही है मेरे पास। क्या वही सही बोल रहे हैं शेख? हाँ सही, बिल्कुल सही है बात, तो हदीस से साबित है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आपका जवाब सही है। अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस है, इन्नी नुहीतु अन अक़रा अल कुरान साजिदन और राकियान। मुझे मना किया गया है कि मैं कुरान सिजदे की हालत में और रुकू की हालत में ना पढ़ूँ। माशाल्लाह। दूसरा सवाल है हमारा, वलीमे के मुतालिक क्या जानते हैं आप? वलीमा जो होता है ना, शादी के बाद वलीमा करते हैं, तो कुछ बता सकते हैं आप? वलीमा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिसके पास माल ज़्यादा हो, साहिब माल हो, तो वलीमा क्या है, जो अच्छा ग्रैंड से करे, यानी मैं अपने अंदाज में बोल रहा हूँ, अच्छा धूमधाम से करे। अगर इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो एक की जगह 2 बकरे काटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद, जिसके पास माल ज़्यादा हो वो वलीमा अच्छा दिखाव के साथ करे। और बोलिए आप कुछ वलीमे के मुतालिक आप क्या जानते हैं? जो मौलाना बोले हैं वही। माशाल्लाह सुन्नत है। अगर कोई शख्स है उसके पास इस्तिताअत नहीं होती, तो क्या थोड़ा बगैर गोश्त के भी कर सकता है? जी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर जिसके पास इस्तिताअत नहीं है तो आराम से मुख्तसर ही कर सकता है वलीमा की दावत। माशाल्लाह सही कहा आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहाबी को देखे कि आपके जिस्म पर जो है ना कुछ ज़ाफ़रानी रंग का जो है ना कपड़ा पहने हुए थे आप। तो आपने पूछा कि आए फुलान, कि मैं क्या देख रहा हूँ आपके जिस्म पर ज़ाफ़रानी रंग है, क्योंकि ज़ाफ़रानी रंग का कपड़ा पहनने से मना किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अलग गुफ्तगू है। तो साहबी ने कुछ कहा, अल्लाह के रसूल, मैं कल शादी किया हूँ एक औरत से, और खजूर की गुठली के बराबर सोना देकर शादी किया हूँ मैं, उसके वज़न के बराबर। तो आपने फरमाया, अवलिम वलो बिशाह, वलीमा करो अगरचे के एक छोटा सा बकरा ही काट कर क्यों ना हो। और अगर वो भी नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा शादी हुई, और शादी में आप सिर्फ 2 मुद कहते हैं इसको, आदमी जब 2 पकड़ता है ना, 2 मुद सत्तू था आपके पास, आटा और शक्कर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ मिला हुआ, खजूर वगैरह, तो 2 मुद आटे से उस सत्तू पिलाकर लोगों को वलीमा किया। देखिए आप कितना आसान वलीमा है। तो हम जो है ना लोगों से इधर से उधर से ख़र्जे लेकर जो है ना वलीमा करते हैं दिखावे के लिए, और उसको बरसों फेरते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या हर वलीमे में जाना ज़रूरी है? देखो अपनी मसरूफियात के मुताबिक जो है गुजारना है। वलीमे में जाना तो सुन्नत है, ऐसा नहीं है कि अपना ज़रूरी काम छोड़ के वलीमे में जाना, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर जाना के लिए आपके पास टाइम है, वक्त है, तो जा सकते हैं। अगर इसके मुकाबले और कोई ज़रूरी काम रहा तो इसके वलीमे को छोड़ के आपका ज़रूरी काम कर सकते हैं। मेरा सवाल था, वलीमे में अगर कोई मुनकिरात वगैरह हो रही जो है ना गैर इस्लामी चीज़ें हैं, तो क्या उसको जाना ज़रूरी है? ऐसी चीज़ों में जाना हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस वलीमे में सुन्नत के मुताबिक होता है तो उसमें जाने हमारे लिए सवाब का काम भी होता है। अगर जिस वलीमे में, जिस फंक्शन में, जिस शादी में जो है जो दुनिया के माहौल डीजे वगैरह, सॉन्ग वगैरह, गाने लगाकर गाना मचाना ऐसा करते हैं, तो इसमें जाने से परहेज़ करना चाहिए। माशाल्लाह सही कहा आपने। मुनकिर अगर है, अगर आपके पास इस्तिताअत है, जाके आप बोल के रो सकते हैं, तो जब आपके लिए बेहतर है। अगर आपकी बात वहाँ चलने वाली नहीं है तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे के मुतालिक कहा कि पहला दिन वलीमा हक़ है, दूसरा दिन सुन्नत है, तीसरे दिन जो है ना सुमा यानी रियाकारी है वो। तो हमें चाहिए कि पहले दिन या दूसरे दिन कर देना चाहिए। बस लोग टाइम लेके इधर से उधर से पैसे लेके बाद में करते, तो ये जो है ना जायज़ नहीं है। जी, आपको कोई सवाल करना है हमारे लिए? मैं भी एक सवाल कर लेता हूँ आपसे। मेरा सवाल ये है, अक़ीक़े के मुतल्लिक़ है।
عقیقہ کرتے ہیں نا بچہ پیدا ہونے کا لڑکی لڑکے کے لیے, اگر لڑکا عقیقہ کرنے کے لیے 2 بکرے لینا پڑتا ہے, لڑکی کے لیے 1 بکرا لینا پڑتا ہے. اگر مان لیا جائے لڑکے کے جو والدین ہے اس کے پاس 2 بکرے لینے کی استطاعت نہیں ہے, اگر وہ ایک بکرے کے ساتھ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا عقیقہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا, کیونکہ 1 بکرے سے بھی جو ہے نا عقیقہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, تو استطاعت کے اوپر بات ہے. صحیح ہے. آپ کا سوال ہے. جی, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر.